हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेंट्रल लैंड प्रॉपर्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट फ्री ईएमआई। आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। हर जगह आप यूट्यूब में या अदर प्लेटफॉर्म पे आप चेक करते हो तो इंटरेस्ट फ्री ईएमआई, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इंटरेस्ट फ्री ईएमआई होता क्या है। ये एक लीगल स्कीम है या एक स्कैम है, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो में आप लोगों को पूरा बोर्ड का अंदर में लिख के बताऊंगा। अगर आप एक इंटरेस्ट फ्री ईएमआई स्कीम में पेमेंट कर रहे हो तो आप लोग कब तक पेमेंट कर सकते हो, कितना अमाउंट आपका बैलेंस रहेगा, कितना अमाउंट आप बिल्डिंग बनने तक दे सकते हो, बाद में आखिर में जाके आप मुसीबत में पड़ेंगे या फिर आपके लिए आसान होगा, आपका फायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो का अंदर बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बना रहा हूं, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बना रहा हूं। दोस्तों, आज के टाइम में काफी सारा लोगों ने इंक्वायरी कर रहे हैं इंटरेस्ट फ्री ईएमआई स्कीम के लिए कि हम बैंक लोन में नहीं जाना चाहते हैं, हम मुसलमान हैं, बैंक लोन में जाना नाजायज है, हराम है, हम थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट देना चाहते हैं, जो ईएमआई हम बैंक में दे रहे हैं वो बिल्डर को देना चाहते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट भी बच जाएगा, फ्लैट भी बन जाएगा। तो उसमें कितना रियलिटी है, कितना सच्चाई है, ये जानना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं आप लोगों को सीधी सीधी शब्द में बताऊंगा तो सबसे पहले ये जो ईएमआई वाला जो स्कीम है ना, इंटरेस्ट फ्री वाला, ये बड़े बड़े बिल्डर लोगों ने कस्टमर्स के साथ स्कैम किए हैं। मुंबई जैसा शहरों में, आप लोगों को मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग अगर गूगल में सर्च करेंगे ना तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारा इलीगल प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च किया गया है इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। लोगों को लोन के लिए, बैंक लोन के लिए बार बार मतलब डराया गया, धमकाया गया कि बैंक लोन में मत जाओ, या आप मुसलमान हो क्यों जा रहे हो, ऐसा करके इलीगल कॉम्प्लेक्स बनाकर या इलीगल कॉम्प्लेक्स का प्लान दिखाकर लोगों से पैसा लिया जाता था। मानो कि एक बड़ा लैंड पार्सल में क्या कर रहे हैं, डेवलपर एक छोटा सा बिल्डिंग बनाया, एक साइड में बना दिया सिर्फ बिल्डर का ट्रस्ट के लिए, कस्टमर्स का ट्रस्ट के लिए, और बाकी पूरा प्रोजेक्ट का सिर्फ लेआउट दिखाते थे कि यहाँ पर ये बनने वाला, यहाँ पर ये बनने वाला, यहाँ पर। और वो पूरा जो जमीन रहता था ना, वो इलीगल जमीन रहता था, या तो आदिवासी जमीन रहता था या कुछ और जमीन रहता था जिसमें लीगली प्रोजेक्ट पास नहीं होता था। तो ये सब जमीन दिखा के और बिल्डिंग का प्लान दिखा के और कस्टमर को बैंक लोन नहीं करने, वैसे तो बैंक लोन होगा भी नहीं क्योंकि वो इलीगल है, तो ये ईएमआई वाला कि आप लोग इंटरेस्ट में मत जाओ और हमको ईएमआई दो, तो ये एक स्कैम था। लेकिन अभी लीगली ये यहाँ पर नेरल में भी देखेंगे तो बहुत सारा बिल्डर लोगों ने ये स्कीम दे रहे हैं। मैं उसके लिए नेगेटिविटी नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं उसका पॉजिटिव व्यू भी बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोग ईएमआई स्कीम में जा रहे हो तो आप लोग आखिर में जाके आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आपका नुकसान भी हो सकता है या आपके लिए अच्छा होने वाला है, वो सारे चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं। एक 1 BHK का फ्लैट हो सकता है, 2 BHK हो, 1 RK भी हो। हम एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहे हैं। एक 1 BHK का फ्लैट का कॉस्टिंग 20 लाख लिख रहे हैं। इधर आपको 18 में मिलेगा, किधर इससे भी कम में मिलेगा, इससे भी ज्यादा में मिलेगा, 30 लाख में मिलेगा। आपको एग्जाम्पल के लिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक 1 BHK का फ्लैट 20 लाख में आप ले रहे हो, एक बिल्डर का इंटरेस्ट फ्री स्कीम में जा रहे हो। आपको लोन नहीं करना है, स्लैब वाइज में भी नहीं जाना है। अब स्लैब वाइज क्या होता है वो भी अलग एक वीडियो में आप बताएंगे, उसका पेमेंट प्लान कैसा रहता है, और बाकी तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये वाला इंटरेस्ट फ्री ईएमआई वाला स्कीम हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 20 लाख में आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक बिल्डिंग जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में रहता है। सबसे पहली बात ये आपको समझना है कि जो बिल्डिंग है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन में रहेगा। रेडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट फ्री ईएमआई स्कीम बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर वो प्रोजेक्ट लीगल है तो बिल्डर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा फ्लैट रेडी है और आप लोग रहने के लिए आ जाओ और मुझे धीरे धीरे पेमेंट करो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। सब चाहेगा कि बिल्डिंग रेडी होने वाला है, जल्दी जल्दी बेच के हम निकल जाए, ठीक है। बाद में बहुत सारा कंप्लेन वगैरह रहता है कस्टमर्स का, तो इसके लिए सब बिल्डर चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट सेल आउट करके सोसाइटी हैंडओवर करके हम मुकला हो जाए, ठीक है। तो अभी ये क्लियर हो गया आपको कि रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में, रेडी टू मूव फ्लैट में इंटरेस्ट फ्री स्कीम में आप फ्लैट नहीं ले सकते हो। जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में हो और जो बिल्डिंग का टाइम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, वैसा आप पेमेंट कर सकते हो। अगर बिल्डिंग बनने तक जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपको बिल्डर की तरफ से दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा दे रहा है रेडी फ्लैट में तो एक बार इंक्वायरी कर लेना वो कितना लीगल है, कितना इलीगल है, ठीक है। अब बाकी होशियार हो, आपको समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर 1 BHK 20 लाख का एक फ्लैट हम ले रहे हैं, जिसका बिल्डर का तरफ से कहा गया है कि हमारा प्लिंथ हो गया है, हमको 30% पेमेंट डिमांड है या 20% डिमांड है या अगर 10% भी डिमांड है। चलो हम एक लमसम अमाउंट पकड़ते हैं। डाउन पेमेंट आप इनिशियली आपके पास 2.5 लाख या 5 लाख ही दे रहे हो, चलो 2.5 लाख नहीं 5 लाख भी आप दे सकते हो। तो डिपेंड है, कोई 1 लाख में बुकिंग कर रहा है, कोई 5 लाख में बुकिंग कर रहा है, ये डिपेंड है। आप अलग से कैलकुलेशन कर सकते हो, आपका पॉकेट का हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि ईएमआई, जो मंथली ईएमआई है ना, ईएमआई कितना दे सकते हो आप। अब बैंक में अगर बैंक लोन करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा आपका 20 लाख का फ्लैट का ईएमआई आता है 16,000, 17,000, 18,000 या 20,000। तो आप बिल्डर को 20,000 देना चाहेंगे या 25,000 दे सकते हो या 30,000 दे सकते हो। तो हम स्टार्टिंग में पकड़ते हैं कि आप 20K पर मंथ दे रहे हो। अभी हम टाइमिंग का बात करते हैं, टाइमिंग क्या रहेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है ना, वो 1 साल में बन सकता है या 3 साल में बन सकता है। अगर वो बिल्डिंग सिंगल बिल्डिंग हो, छोटा सा बिल्डिंग हो, तो बिल्डर चाहे तो 1 साल या 1.5 साल में भी उसका पोजीशन दे सकता है। तो आपको 1 या 1.5 साल का टाइम मिल रहा है, तो उसमें ईएमआई करके आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप 20,000 या 25,000 या 30,000 भी हर मंथ दोगे ना, तो भी आपका बिल्डिंग बनने तक पेमेंट कंप्लीट नहीं होगा। ध्यान में रखना, बाद में जाके बैलेंस एक मोटा अमाउंट बचेगा, तो फिर आपको बाद में जाके लोन भी करना पड़ेगा। अगर उस कंडीशन में आप एग्री करते हो तो जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको टाइमिंग का एक मिनिमम टाइमिंग पकड़ते हैं। जो ईएमआई स्कीम नॉर्मली स्टार्ट होता है 3 इयर्स का पेमेंट प्लान में। फिर भी बताता हूँ, 3 इयर्स में भी अगर आप देते हो, सिंगल बिल्डिंग में मोस्टली मैक्सिमम आपका 2 इयर्स मिल सकता है। अगर कोई सिंगल बिल्डिंग में भी ईएमआई स्कीम दे रहा है तो वो बनने तक ही देगा ना, रेडी करने के बाद नहीं देगा। तो रेडी होते होते अगर 2 साल में भी एक सिंगल बिल्डिंग रेडी हो रहा है तो भी उसका एक एग्जांपल दे देते। हम डीपी कितना दिए थे, 5 लाख, चलो मैक्सिमम पकड़ते थे, 5 लाख रुपए हम डीपी लिए थे। प्लस अगर आपका मंथली यानी कि 2 साल में कितना महीना होता है, 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स इंटू अगर आप 20,000 दे रहे हो, 20,000 है ना, 20K इंटू आपका मंथ कितना है 24 मंथ्स, तो कितना होता है 20K इंटू 24 मंथ्स, एक 5-6 लाख का करीबी होएगा आपका, 4,80,000 या 5 लाख के समथिंग होता है। तो ये 5 लाख आपका इधर पकड़ते हैं और प्लस 5 लाख आपका डीपी था, तो कितना हुआ 10 लाख रुपए आपका ईएमआई प्लान के मुताबिक आ रहा है, यानी कि 50% आ रहा है। 20 लाख का 50% आ रहा है। अगर आप हर महीना 20,000 देते हो, 2 साल दे रहे हो ईएमआई, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई, तो 5 लाख डाउन पेमेंट दिया, 5 लाख आपका मंथली दे के 5 लाख और दे दिए, 10 लाख रुपया हो गया। अभी बैलेंस कितना है आपका, आप अपना हिसाब से हिसाब कीजिएगा। बैलेंस है 10 लाख रुपए, पूरा बैलेंस है। तो ये जो है ना, ये चीज के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं कि आपको नहीं पता, और डेवलपर का तरफ से अगर ये चीज क्लियर नहीं किया जाता है कि आपका लास्ट का अमाउंट आपका बचेगा, उस टाइम आप क्या करोगे, उस टाइम आपका देने का कोई बंदोबस्त है। यकीन मानिए, मेरे पास 2 कस्टमर आते हैं ईएमआई स्कीम में या तो स्लैब वाइज स्कीम में, मैं उनको पूछता हूं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ड्रीम्स, उसका अंदर फ्लैट का कॉस्ट 20 लाख भी नहीं है, ईएमआई स्कीम में हम 30 लाख में बेच रहे हैं क्योंकि हमारा फ्लैट का एरिया बड़ा है। तो वहां पर 30,000 हर महीने 30,000 का ईएमआई स्कीम बनाया। बीच बीच में हमने लाख रुपए भी डाले, क्योंकि हमको कवर करना है 30 महीने में 30 मंथ्स का हम ईएमआई दे रहे हैं नॉर्मली। तो 30 मंथ्स में ना हम काउंट कर रहे हैं कि आपका 50% अमाउंट आएगा, और हम कस्टमर का एडवांस के लिए बता रहे हैं कि आपका 50% अमाउंट। हमने तो बाकायदा कॉस्ट शीट बनाकर रखी, स्क्रीन में आप देख सकते हो कि ऐसा ही बना के कस्टमर को दिखा रहे हैं। देखो भाई, अगर आप लोग ईएमआई में जाते हो तो आप 3 साल तक सिर्फ 15 लाख ही दे पाओगे। अगर हमारा ये जो प्लान मुताबिक अगर आप पेमेंट करते हो, अगर आप ज्यादा करते हो तो ज्यादा दे पाओगे। तो हमने मंथली 30,000 डाले हैं, फिर क्वार्टरली 1-1 लाख रुपए भी डाले, 90,000 1 लाख ऐसा करके 15 लाख कवर की, और 15 लाख अभी तक बैलेंस रहता है। तो हम कस्टमर को बोलते हैं अगर आपके पास बाकी पेमेंट का बंदोबस्त है, 3 साल के बाद आपके पास किधर से पेमेंट आएगा, या बैंक लोन कर सकते हो या किधर आप प्रॉपर्टी बेच के दे सकते हो, तो बुकिंग कीजिए। अदरवाइज हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, आप अभी से बैंक लोन करो या व्हाट एवर योर डिसीजन इज। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम पहले से बताते हैं। अगर हम पहले से बता के सेल कर रहे हैं तो हमारा गलती नहीं है। अगर कोई पहले आपको नहीं बता रहा है कि लास्ट में अमाउंट बचेगा, तो फिर आप मुसीबत में फंस जाओगे। ये 10 लाख रुपए आप कैसा दोगे, है ना, या 15 लाख रुपए, जो व्हाट एवर अमाउंट आपका रिमेन रहता है, बैलेंस रहता है, वो कैसा दोगे अगर आपके पास उसका बंदोबस्त नहीं है, अगर आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है। तो आप पहले सोच के बुकिंग कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे टाउनशिप प्रोजेक्ट, और ज्यादातर जो ईएमआई स्कीम है ना, वो टाउनशिप प्रोजेक्ट में दिया जाता है।
बाकी तो आप समझदार हो, आपने समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप उसको 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का भी आप कर सकते हो। ठीक है, फ्लैट कॉस्ट का ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लैट कॉस्ट कितना है, किधर आपको 25 लाख में मिलेगा, किधर आपको 30 लाख में मिलेगा, किधर आपको 2 BHK लेते हो तो और ज्यादा महंगा भी जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एरिया का फ्लैट ले रहे हो, कहाँ पर ले रहे हो, कौन सा लोकेशन में ले रहे हो और आप कितना में ले रहे हो, और अभी इनिशियल डाउन पेमेंट कितना दे रहे हो, आपका लास्ट में जो अमाउंट बचने का है वो भी आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अभी हम एक टाउनशिप प्रोजेक्ट का बात करते हैं। टाउनशिप प्रोजेक्ट में आपको 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स का भी टाइम मिल सकता है। जो प्रोजेक्ट टाउनशिप इन द सेंस, जो प्रोजेक्ट मल्टीपल बिल्डिंग का एक कॉम्प्लेक्स होता है, 5 बिल्डिंग, 6 बिल्डिंग, 8 बिल्डिंग, तो उसमें एक बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका होता है, एक बिल्डिंग रेडी भी हो चुका होता है, एक बिल्डिंग में काम सिर्फ प्लिंथ में है, एक बिल्डिंग खड्डा हो रहा होता है, एक बिल्डिंग सिर्फ प्लान है कि वहां पर भी एक बिल्डिंग आएगा। ऐसा कोई प्रोजेक्ट रहेगा तो उसमें एक सेंस बनता है EMI स्कीम का। ठीक है, तो उसमें आपको टाइम मिल रहा है, आपको घर नहीं मिलेगा, पहली बात बता रहा हूँ, घर अभी नहीं मिलेगा, आप पेमेंट करते रहोगे। EMI जैसे आप बैंक लोन करते हो, बैंक लोन में क्या होता है कि आपको घर मिल जाता है, रेडी होता है, आप घर पे रहने के लिए आ सकते हो, और EMI आप बैंक में देते हो इंटरेस्ट के साथ। बिल्डर के साथ जो EMI होता है उसमें घर आपको नहीं मिलता है एडवांस में, आप घर बाद में मिलेगा आपको, आप उससे पहले पेमेंट करते रहोगे हर महीना। तो यहाँ पर आपको 2 इयर्स, 3 इयर्स या 4 इयर्स का भी टाइम मिल रहा है, कोई 5 इयर्स का भी टाइम, जैसा काम उनका रहेगा, जैसा डिले होते रहेगा। अभी बात करते हैं, वही 20 लाख ही पकड़ रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं पकड़ रहा हूँ, ज्यादा भी है हमारा ड्रीम्स का तो ज्यादा है, मैं बता दिया आपको। ये 20 लाख में आप इनिशियल DP दे दिया, कितना, 5 लाख रुपया पकड़ो, 5 लाख ही दिया आपने, मैक्सिमम दिया। हर किसी का 5 लाख भी नहीं होता है, कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा देते हैं, आपका ऊपर डिपेंड करेगा, मैं ऐसे ही पकड़ रहा हूं। उसमें सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं। अभी जो हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें नेगेटिव पॉइंट ज्यादा था क्योंकि बैलेंस अमाउंट ज्यादा था, तो आपको ऊपर डिपेंड करेगा। अभी इसमें पॉजिटिव है, इस चीज में कैसा आप उस चीज को कवर कर सकते हो। हमने ये 3 इयर्स का पकड़ेंगे नॉर्मली। ठीक है, 3 इयर्स में एक बिल्डिंग तो अच्छा खासा सोसाइटी बन जाता है। तो DP 5 लाख आपने दे दिया। अब EMI का बात करते हैं हम। EMI देखो 20 डिपेंड करता है, अगर आप 20 देना चाहते हो या 30 देना चाहते हो, तो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन देता हूं। अगर आप 20,000 भी देते हो ना हर मंथ, कितना, 20,000 भी देते हो, और आपको टाइम मिल रहा है कितना, 36 मंथ, 3 इयर्स में कितना होता है, 36 मंथ, तो आप यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट दे चुके होंगे। कितना होता है ये अमाउंट, 7 से 8 लाख रुपया होगा मेरे ख्याल से, 7 to 8 लाख रुपीस कुछ होता है। 20K इंटू 36 मंथ, फिर एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 20 इंटू 36, हाँ 7,20,000 हो रहा है। तो यानी कि मैं 7 से 8 लाख रुपए पकड़ा। तो ये पेमेंट जो है ना, ये आपका EMI के तहत आता है। अगर आप बीच बीच में थोड़ा बहुत पेमेंट दे सके, कभी 50,000, कभी 40,000, कभी 20,000, कभी 1 लाख भी अगर आपके पास आता है, तो 3 साल में आप, मैं एक लमसम अमाउंट पकड़ता हूँ कि आपने 2 से 3 लाख रुपया और अगर दे सकते हो EMI के अलावा, तो आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। कितना होगा, पहले 5 लाख रुपया दिए आपने, और फिर 7 से 8 लाख रुपया दिए, यानी कि 12-13 लाख रुपया हो गया, और यहाँ पर और 2-3 लाख रुपया दिए, यानी कि 15-16 लाख के करीब आप दे चुके होंगे। ठीक है, तो बाकी जो अमाउंट है ना, बैलेंस अमाउंट बहुत कम रहेगा, यानी कि एक 4-5 लाख रुपए का करीब ही रहेगा, तो वो आप पोजीशन के टाइम दे सकते हो। पोजीशन के टाइम आप और 5 लाख या 6 लाख जो भी है उस टाइम देके आप EMI स्कीम में एक फ्लैट 20 लाख का फ्लैट ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लीगलिटी चेक करना पड़ेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ले रहे हो, उसका रेरा सर्टिफिकेट, उसका CC वगैरह आपको देखना पड़ेगा। अगर उसका सब कुछ है, लीगल है, तो फिर आपका चॉइस है कि आप ऐसा प्लान में जा सकते हो। ये भी एक लीगल प्रोसीजर है, ये एक स्कैम नहीं है, ये एक स्कीम है मैं कहता हूं, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करके देते हो, आपके पास पूरा शीट रहता है कि आपको कैसा पेमेंट करना है, और आपके पास पूरा बंदोबस्त रहता है पेमेंट करना। बाकी हवा में जो लोग बात करते हैं ना, यूट्यूब में हम मंथली 15,000 ले रहे, हम मंथली 10,000 ले रहे, ये ले रहे, वो ले रहे, तो उसमें ना आप ले तो रहे, मतलब आप बिल्डर को डाउन पेमेंट भी दोगे 1-2 लाख रुपया, फिर मंथली थोड़ा बहुत पैसा दोगे, तो बिल्डर का तो पैसा आएगा, लेकिन आपका जो पेमेंट है ना, वो मैक्सिमम पेमेंट बैलेंस रहेगा। हमने यहाँ पर दिखाया था 10 लाख रुपया, कोई और ज्यादा भी बैलेंस रहेगा, किधर किधर आप सिर्फ एक 20% ही पेमेंट दोगे या 30% पेमेंट दोगे, बाकी 70% बैलेंस रहेगा। उस टाइम जाके आप मुसीबत में आ जाओगे, अगर आपके लोन नहीं होता है, अगर आपके पास पेमेंट का बंदोबस्त नहीं है। तो ये एक लीगल प्रोसीजर है, इसमें जा सकते हो। 4 इयर्स प्लान होएगा ना, तो आपका ये जो है
ये बीच में 2-3 लाख रुपए भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा और पोजेशन के टाइम भी इतना अमाउंट नहीं बचेगा। ठीक है, 4 साल अगर आप 20,000 दोगे तो आपका अमाउंट काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। ये अमाउंट 5-6 लाख रुपए दोगे और लास्ट में जाके थोड़ा बहुत बचेगा, उससे भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादातर ये 2 इयर्स में इतना सक्सेस नहीं है, आपका ईएमआई बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर आप ईएमआई बढ़ाते हो, मैंने 20,000 दिया, अगर आप 30,000 देते हो या 40,000 देते हो, आप कैपेबल हो 30,000 देने के लिए या 40,000 देने के लिए, आपका सैलरी अच्छी है, 60-70 हजार 1 लाख रुपए तक अगर सैलरी है और उससे बचत करके अगर आप एक 30,000 या 40,000 देते हो, तो भी आप 3 साल का पेमेंट प्लान में एक अच्छा प्रॉपर्टी ले सकते हो 20 से 22 लाख का विदाउट इंटरेस्ट। आपको फ्लैट मिल जाएगा और विदाउट इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो। इनिशियली एक 4-5 लाख रुपए दे दोगे और उसके बाद आप 3 साल तक या 3.5 साल तक या 4 साल तक अगर आप 30-30 हजार करके दोगे ना, तो अच्छा एक अमाउंट आ जाता है और एक 9-10 लाख के करीब आ जाएगा। यहाँ पर आप 5 लाख दोगे, बाद में 5 लाख दे सकते हो। मतलब आसान होता है, जितना आप टेन्यूर बढ़ाओगे, या एक तो टेन्यूर बढ़ा सकते हो यानी कि टाइमिंग बढ़ा सकते हो, टाइमिंग बिल्डर का तरफ से दिया जाएगा, आपको इतना महीने का मिलेगा, या तो आपका तरफ से आप ईएमआई बढ़ा सकते हो। ये आपका हाथ में है, ईएमआई बढ़ाना, टाइमिंग बढ़ाना बिल्डर का हाथ में है। बिल्डर चाहे तो आपको दे सकते हैं टाइम, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। मैं आपके लिए वीडियो बनाया ताकि आप इधर फंसो ना, ताकि आपका ऊपर स्कैम ना हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप लीगली भी ऐसा पेमेंट कर सकते हो, चेकआउट करना अच्छे से। और जो बिल्डर नॉर्मली कहते हैं कि मेरा फ्लैट रेडी है और आप आ जाओ रहने के लिए, उसका पूरा लीगल सब कुछ देख लेना। ठीक है, रहने के लिए आ जाओ, मतलब पेमेंट मत दो, सिर्फ ईएमआई दो, रहने के लिए आ जाओ, तो उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करना आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। आपको किसी चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए, आप स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। और ऐसे ही आपको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई वाला स्कीम चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, या आप किसी और से भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलेंगे नई एक वीडियो।